Hello students, I'm Ajaypal sir from Vivekanand Senior Secondary School, Bani. Now we start the next topic of plus 2 physics. The name of the topic is charging and discharging of a capacitor through resistor. हमने अब क्या करना है, कैपेसिटर को चार्ज करना है और डिस्चार्ज करना है थ्रू रेजिस्टर. आपने कैपेसिटर किया था. व्हाट इज अ कैपेसिटर? कैपेसिटर इज द अरेंजमेंट फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इन ए स्मॉल स्पेस. ओके, कैपेसिटर क्या होता है? एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा चार्ज एक छोटे से स्पेस के अंदर स्टोर कर लेता है. उसके अंदर दो प्लेट लगी होती है. आपने किया था इससे पहले चैप्टर 2 के अंदर ये डिस्कशन किया था. और हम अब कर रहे हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट. तो ये अल्टरनेटिंग करंट के अंदर ये हमारा टॉपिक चल रहा है. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे हम पहले क्या करते हैं, चार्जिंग की बात करते हैं. ओके, फिर हम करेंगे डिस्चार्जिंग की बात. चलो लेट्स स्टार्ट. ओके, चार्जिंग. हमने सबसे पहले क्या करना है, एक कैपेसिटर लेना, उसको क्या करना है, रजिस्टर से पैरेलल कनेक्ट करना है. ये हमने कनेक्ट करना. ओके, अब आपने क्या करना है, इसको किसी बैटरी से ईएमएफ के सोर्स से कनेक्ट करना है. चलो हमने ये भी कनेक्ट कर दिया. ओके, और अब आपने इस तरीके का अरेंजमेंट सेट करना है कि क्या हो, एक बार तो इसकी डायरेक्ट अरेंजमेंट हो जाए. ये देखो मैं आपको बना के बताता हूँ. देखो इस अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है. इस अरेंजमेंट से क्या होता है, देखो यहाँ पे सर्किट फिर भी कंप्लीट हो रहा है. यहाँ पे कैपेसिटर और रजिस्टर लगे हुए हैं, कैपेसिटर और रजिस्टर लगे हुए हैं, और बीच में से एक इस तरीके से आपने मोर्स की, इसको मोर्स की बोलते हैं, दिस इज द मोर्स की. अब इस मोर्स की को इस तरीके से लगा रखा है कि आपका जो सर्किट में से ईएमएफ है, जो सर्किट है वो कंप्लीट है. इन दोनों के बिना भी ये सर्किट कंप्लीट हो जाए. ये देखो जब इसको बंद करोगे तो सर्किट यहाँ से भी कंप्लीट हो जाएगा, बट फिर भी इसमें से करंट जाएगा क्योंकि ये कनेक्ट है, सीरीज के अंदर कनेक्ट है. तो इस तरीके से आपने ये अरेंजमेंट तैयार करना है, सेम एज इट इज हमने इंडक्टर के अंदर भी इस तरीके का अरेंजमेंट सेट किया था. चलो लेट्स स्टार्ट. ओके, हमारे पास गिवन क्या है, एक ईएमएफ सोर्स है, कैपेसिटर है, रजिस्टर है, ओके, और एक मोर्स की है. ये हमारे पास सारे 4 कंपोनेंट प्रेजेंट है. जब हम रजिस्टर की को प्रेस करेंगे तो बैटरी कनेक्ट हो जाएगी कैपेसिटर से और कैपेसिटर चार्ज करना शुरू कर देगा. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट. ओके, व्हेन की इज प्रेस्ड, कैपेसिटर गेट चार्ज, कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा. ओके, जब कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा तो हमने टाइम लेते हैं एट एनी टाइम टी. कोई भी टाइम हमने ले लिया, टी टाइम लिया. ओके, इस टाइम टी पे क्यू क्या है, चार्ज ऑन कैपेसिटर. कितना चार्ज कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो गया, और आई है करंट, जो करंट सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है. ये आपको सारा कुछ पता है. अब पोटेंशियल डिफरेंस V किसका भी, कैपेसिटर के अक्रॉस. पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के अक्रॉस क्या फार्मूला था, Q/MC. ओके, ये आप फार्मूला याद रखो, V = Q/MC. ये आपने कर लिया. ओके, अब पोटेंशियल अक्रॉस R, आपने R के अक्रॉस पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. ये भी आपको पता, पोटेंशियल अक्रॉस R कितनी होती है, IR ये होती है. ओके, तो ये आप कर लोगे. ये इतना आपको समझ आ गया होगा. अब आपको पता है कि एक तो पोटेंशियल ये होगी, एक पोटेंशियल ये होगी. इन दोनों की पोटेंशियल आई किसकी वजह से, इस ईएमएफ के सोर्स की वजह से ही आई है ना. मतलब ये ईएमएफ का सोर्स इन दोनों के पोटेंशियल के बराबर है. चलो लिखो, E = Q/MC + IR हो गया. ये आपको इक्वेशन पता चल गई कैसे बनी है. अब जब कैपेसिटर पूरी तरीके से चार्ज हो जाएगा, जब कैपेसिटर पूरे तरीके से चार्ज हो जाएगा, व्हेन कैपेसिटर फुली चार्ज्ड,
जब कैपेसिटर पूरी तरीके से चार्ज हो जाएगा, क्यू जो होगा क्यू नोट के इक्वल हो जाएगा, और जो क्यू जब क्यू नोट के इक्वल होगा तो जो आई होगा, अब और ज़्यादा चार्ज तो नहीं कैपेसिटर के ऊपर आ रहा, आई का फार्मूला आपको पता है डी क्यू बाई में डी टी, अब और ज़्यादा चार्ज चेंज तो नहीं हो रहा है ना, तो आई जीरो हो जाएगा। चलो इस वाली इक्वेशन के अंदर ये दोनों चीज़ें पुट करते हैं। ओके, एक सेकेंड देखो, अब इस वाली इक्वेशन के अंदर ये दोनों पुट करनी है। ई इज इक्वल क्यू की जगह क्यू नोट पुट करो प्लस सी, आई जीरो हो जाएगा तो वो सारी चीज़ें जीरो हो जाएंगी, तो आपके पास ई क्या आ जाएगा, क्यू नोट बाय में सी। अब ये वाली क्यू नोट, ये अब जो इक्वेशन आई है ये आपने इस वाली इक्वेशन के अंदर दोबारा पुट कर दो ई की जगह। ओके, चलो समझ आ गया ना इतना आपको। चलो नेक्स्ट हम करते हैं वो इक्वेशन, उसके अंदर दोबारा पुट कर देते हैं, क्यू नोट बाय में सी प्लस क्यू सी, ओके सॉरी, इज इक्वल क्यू नोट इज इक्वल टू क्यू बाय में सी। ये देखो आपको दिख रहा होगा, इस इक्वेशन पुट करना, ई की जगह क्यू नोट बाय में सी, क्यू ई की जगह क्यू नोट बाय सी पुट कर दिया, इज इक्वल टू क्यू बाय में सी प्लस आई आर, आई आपको पता है क्या है, डी क्यू बाय में डी टी है ना, प्लस आई की जगह डी क्यू बाय में डी टी पुट कर दिया और साथ में आर लिख दिया। ओके, इतना आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, देखो अब ये टर्म्स है वो एक साइड कर लो, क्यू नोट बाय में सी माइनस क्यू बाय में सी इज इक्वल टू डी क्यू बाय में डी टी आर हो गया। सी आपको पता है एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, क्यू नोट माइनस क्यू इज इक्वल टू डी क्यू बाय में डी टी मल्टीप्लाई आर हो जाएगा। ओके, चलो अब आपने क्या करना है, ये जो क्यू नोट माइनस क्यू ये डी क्यू के साथ कर दो, डी टी इधर आ जाएगा, डी टी इधर आ जाएगा, बाय में आर नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू डी क्यू बाय में क्यू नोट माइनस क्यू, ये आपके पास आ जाएगा। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं, नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बन जाएगा, अब ये देखो, चलो अब करते हैं, डी टी बाय में आर सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्यू नोट माइनस आर। अब ये आपको पता है क्यू नोट माइनस क्यू है तो बाय में है, तो आपको पता है ये लोग बन जाएगा। ओके, ये लोग आ जाएगा, और यहाँ पे डी टी है तो यहाँ पे आर सी के ऊपर टी आ जाएगा। आपको इंटीग्रेशन तो पता होगा ना, टी बाय में आर सी प्लस इसके साथ इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा, और ये जो हमारा बन जाएगा माइनस लोग ई क्यू नोट माइनस क्यू, ये आपके पास ये माइनस आ जाएगा बाहर आ गया। ओके, इतना आप कर लोगे। अब के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 4 वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको टाइम जीरो रखना पड़ेगा और क्यू भी जीरो रखना पड़ेगा। तो के की जो वैल्यू आएगी इसके अंदर जब आप पुट करोगे, ये टाइम भी जीरो, ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी, और क्यू जीरो, मतलब ये लोग ही इतना सा बच जाएगा, माइनस लोग ई क्यू। अब के की वैल्यू उसके अंदर पुट कर दो। अब जब आप के की वैल्यू उसके अंदर पुट करोगे आपके पास पड़ेगा देखो मैं इस टर्म को इधर लिख रहा हूँ पहले, लोग ई क्यू नोट माइनस क्यू इज इक्वल टू टी बाय में आर सी प्लस के माइनस ये के की वैल्यू लोग ई क्यू नोट, ये वैल्यू होती है। ओके, अब ये देखो यहाँ पे लोग क्यू नोट है, यहाँ पे भी क्यू नोट, मतलब ये दोनों टर्म आप एक साइड कर सकते हो। चलो एक साइड कर लो, माइनस लोग ई क्यू नोट माइनस क्यू इज इक्वल टू टी, सॉरी माइनस में ये भी टर्म आनी है, लोग ई क्यू नोट। ओके, ये वाली टर्म आपने इधर ले आए, ये माइनस में इधर आगे प्लस में हो जाएगी और टी बाय में आर सी हो जाएगा। ओके, ये आपको इतना करना। अब ये देखो ये वाली प्लस में है, ये वाली माइनस में, आप ऐसे करो इनमें से माइनस कॉमन भी ले सकते हो आप। ओके, माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा लोग ई क्यू नोट माइनस क्यू, इधर माइनस आ जाएगा, लोग ई क्यू नोट
उधर वो माइनस चला देगा टी बाई में आर सी। ओके, याद देगा। अब यहाँ पे log a माइनस बी का फार्मूला बन गया। आपको पता log a माइनस बी क्या होता है? log क्यू नोट माइनस क्यू बाई में क्यू नोट, log a बाई में भी आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस टी बाई में आर सी आ जाएगा। अब आपको पता है ये log इधर जाके e एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाता है। चलो नेक्स्ट स्टेप पे हम वो करते हैं, वो log उधर चला जाएगा और इधर अंदर क्या बचेगा? क्यू नोट माइनस क्यू बाई में क्यू नोट इज इक्वल टू e एक्सपोनेंशियल फंक्शन t बाई में आर सी। ओके, चलो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 माइनस क्यू नोट को इसके डिवाइड में किया, क्यू बाई में क्यू नोट इज इक्वल टू e माइनस टी बाई में आर सी। ओके, चलो अब ये 1 में उस साइड भी लेके जा सकता हूँ, क्यू बाई में क्यू नोट इज इक्वल टू 1 माइनस e माइनस टी बाई में आर सी आ जाएगा। ओके, ये माइनस है ना, तो मैं 1 में उधर लेके जाऊँगा, फिर माइनस कॉमन होगा तो इधर माइनस हटाऊंगा तो ये 1 माइनस ये बन जाएगा। आपके पास क्यू की जो वैल्यू आ जाएगी, क्यू नोट 1 माइनस ई माइनस टी बाई में सी। ओके, यही तो हमने निकालना था कि कितना वो चार्जिंग होगा। ओके, अब यहाँ पे मैंने आप पिछले कॉन्सेप्ट में भी किया था, टाउ इज इक्वल टू आर सी होता है, तो टाउ इसकी जगह पुट कर दो, क्यू इज इक्वल टू क्यू नोट 1 माइनस ई माइनस टी बाई में टाउ। ये आपका पूरे का पूरा इक्वेशन। दिस इक्वेशन tells about charging of capacitor. Through resistor. ओके, रजिस्टर से चार्जिंग के बारे में ये बताएगी। ओके, रजिस्टर, ये हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, थोड़ा लेंथी था बट मुश्किल नहीं, आप आसानी से कर लोगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।